लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, भाजपा सरकार की पूर्व मंत्री और वर्तमान लोकसभा सांसद मेनका गांधी के खिलाफ केरला पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर सांप्रदायिकता फैलाने के नाम पे है, यह एफआईआर झूठी खबरें फैलाने के नाम पे है और यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है उसी गर्भवती हथनी की दर्दनाक हत्या से, जिसके बारे में हम तमाम लोग शोक मना रहे हैं कल से, और भारत का हर एक वर्ग आक्रोश में है। यहीं पर सिर्फ मेनका गांधी ही नहीं, अगला नंबर दीपक चौरसिया जैसे पत्रकारों का है जो रात दिन हर मुद्दे के ऊपर नफरतें घोलते रहते हैं। दीपक चौरसिया ने किस तरह का गलत बयान दिया, किस तरह की गलत खबर फैलाई जिससे शायद सांप्रदायिकता फैलती वहां पर, इसीलिए अब ये पकड़े गए हैं और बहुत ही जल्दी केरला पुलिस इनके ऊपर भी सुनने में आ रहा है कि एफआईआर दर्ज करेगी और इनको सही करेगी। मामला पूरा क्या है वो आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। बहुत बड़े खुलासे हैं। खुलासे इन नफरतबाजों को लेकर हैं कि कैसे हर बात को सांप्रदायिक रंग देने का काम ये सब करते हैं। मामला शुरू हुआ, एक खबर आती है पूरे देश भर को जो हिला देती है। एक हथनी की जो गर्भवती थी, केरला में बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई या दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। इंसानों ने जानबूझ के किया या गलती से किया, यह जांच का विषय है, पर यह बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक मामला था जो सबने सुना। पर दोस्तों, इसके साथ साथ एक और खतरनाक मामला उठने लगा, वो था सांप्रदायिकता का जहर घोलना। वो सांप्रदायिकता का जहर घोलना शुरू किया गया मेनका गांधी के ट्विटर अकाउंट से, और फिर दीपक चौरसिया जैसे और दूसरे लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। और कैसा करा, अगर केरला नहीं होता तो शायद दंगे हो जाते, क्योंकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बखूबी इस मामले को संभाला। अब यहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई, मेनका गांधी जी ने एक ट्वीट किया। मेनका गांधी जी ने इस मामले के ऊपर सबसे पहले सुमोटो एक्शन लेते हुए ट्वीट किया कि यह मामला मल्लापुरम से जुड़ा है। मल्लापुरम में इस तरह के मामले होते रहते हैं। दोस्तों, उसी को कोट करके एएनआई ने मल्लापुरम लिखना ही शुरू कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहां पर सबसे अफसोस की बात यह है कि अगर कोई समझता है कि यह ह्यूमन एरर है तो यह ह्यूमन एरर नहीं है, लेकिन मल्लापुरम का नाम जानबूझ के वहां डाला गया है, जबकि यह मामला पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का था। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे केरल में जहां पर लोकल बॉडीज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जहां का महापौर भारतीय जनता पार्टी का है। यह मामला उस इलाके का था। लेकिन मल्लापुरम क्यों इसको नाम दिया गया, आपको इसका लॉजिक समझना होगा। एक पूरी की पूरी बिसात बिछाई गई सांप्रदायिकता की मल्लापुरम नाम से। क्यों? क्योंकि मल्लापुरम ही एक वाहिद जिला है, एक अकेला जिला है पूरे भारत देश में जिसमें 70% मुसलमानों की आबादी है। माइनॉरिटी नहीं कहूंगा, सीधे तौर पर ज्यादातर मुसलमानों की आबादी है और उसके बाद क्रिश्चियंस है वहां पर, और इसीलिए मल्लापुरम का नाम यहां पर इस्तेमाल किया गया। इसके बाद नफरतबाजों की नफरतबाजी नहीं रुकी। केरला के जो इस इलाके के एसएसपी थे, उन्होंने साफ कर दिया कि यह मामला पलक्कड़ का है, ना कि मल्लापुरम का। उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय का भी ट्वीट आ गया कि लोग इसको सांप्रदायिक रंग देना चाह रहे हैं, जो गलत है। यह मामला किसी और दिशा में नहीं जाना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि चाटुकारिता की पत्रकारिता में सबसे ऊपर रहने वाले दीपक चौरसिया ने यहां पर क्या सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश की। मुझे लगता है कि दंगा कराने का ठेका लेकर रखा। इन्होंने ही 1.5 महीने तक तबलीगी जमात को लेकर चर्चा लगातार की और नफरतें घोलने का लगातार काम किया। क्या नतीजा निकला ये यही जानते होंगे। इन्होंने किसको फायदा पहुंचाया, किसको नुकसान, ये जाने पर अगर यह पत्रकारिता है जिससे दंगे हो सकता है तो ऐसे पत्रकारों को जेल में डाल देना चाहिए। बहुत तकलीफ के साथ यह बात कह रहा हूं। इन्होंने ट्वीट किया, केरल में गर्भवती हथनी की हत्या के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के मामले में अमजद अली और तमीम शेख की गिरफ्तारी हुई है। इन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने 2 नाम लिख दिए, तमीम शेख और अमजद अली। ये नाम कहां से आए नहीं पता, लेकिन मुसलमान नाम थे इसलिए लिख दिए। जबकि वहां गिरफ्तारी विल्सन नाम के एक नौकर की हुई जो फार्म लेबर था, जिसका कसूर यह है कि उसने जानवरों को भगाने के लिए पटाखों से भरा अनानास वहां रखा था, पर उसको नहीं पता था कि एक हथनी उसको खा लेगी, जो दुखद है और सजा का हकदार जो है उसको मिलना चाहिए। लेकिन विल्सन के नाम की जगह पे जानबूझ के ये दीपक चौरसिया को कहां से नाम आए कि अमजद अली और दूसरा नाम तमीम शेख,
कहां से लिया दीपक चौरसिया ये नाम? इसीलिए बहुत जल्दी इनके खिलाफ भी एफआईआर केरल पुलिस करेगी। उसके साथ साथ नफरत फैलाने वाले एक वकील हैं, राइट विंगर हैं, भाजपा का समर्थन करते हैं, जिनका नाम है प्रशांत पटेल उमराव। उन्होंने भी ऐसा ही ट्वीट किया, अंग्रेजी में किया। मोहम्मद अमजद अली एंड थमीम शेख आर अरेस्टेड फॉर एलिफेंट किलिंग केस इन केरला। ये प्रोडक्ट है मदरसे का और मदरसा एजुकेशन डेटा का। केरला का कहती है कि वो लिटरेट स्टेट है, जबकि ये लोग सब आतंकवादी हैं। ये पूरा का पूरा ये मामला जो था सांप्रदायिकता फैलाने का कर दिया। उसके बाद एक और व्यक्ति थे जो एडवाइजर हैं भारत सरकार के अंदर, एक मंत्री के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया इसी तरह का, इसी तरह से नाम लेते हुए, पर उनमें इतनी इंसानियत बाकी थी कि उन्होंने इस ट्वीट का क्लैरिफिकेशन दे दिया कि धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री केरला को कि उन्होंने सख्त एक्शन लिया। पलक्कड़ में जो मामला हुआ था, मेरी पिछली पोस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ हत्या के बारे में थी। अगर नामों से गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, कोई और किसी एक के लिए नहीं, जबकि ये बहुत बड़े नफरतबाज हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मान लिया। सबसे बड़ा सबूत है डीडी नेशनल का ट्वीट। आप डीडी न्यूज मलयालम का ट्वीट पढ़िए। मेजर ब्रेक थ्रू इन इन्वेस्टिगेशन ऑन किलिंग ऑफ एलिफेंट इन केरला, फर्स्ट अरेस्ट रिकॉर्डेड। पहला अरेस्ट हुआ है और उसका व्यक्ति का नाम है विल्सन। 2 और लोग हैं जिनको अभी क्वेश्चन करना है। अब हो सकता है ये मामला कहीं का कहीं जाए, लेकिन हर बात के अंदर ये लोग कैसे सांप्रदायिकता ले आते हैं, कितना जहर है आपके अंदर। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेनका गांधी के नफरत भरे सांप्रदायिकता फैलाने के ट्वीट पर उन पर एफआईआर केरला पुलिस कर चुकी है। ये वही केरला पुलिस है जिसने सुधीर चौधरी को बुक किया था, तब से अब तक सुधीर चौधरी ठीक है। केरला पुलिस ये मान लेते हैं कि जानते हैं कि किस तरह से ठीक किया जाता है लोगों को। दीपक चौरसिया, तुम्हारा वक्त भी आ गया है, अब तुम्हारे ऊपर भी एक अच्छा खासी एफआईआर होनी बची है, क्योंकि इतना बड़ा झूठ। और दीपक चौरसिया ने अभी तक उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया है। दीपक जी, बताइएगा कि ये थमीम और दूसरे जो आपने नाम लिए वो कौन लोग हैं? ये कौन अमजद अली हैं और कौन थमीम हैं? कौन लोग हैं जिनके आप नाम ले रहे थे? ये जरूर बताइएगा, नहीं तो आपको थाने जाके तो केरला में बतानी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के झूठ को आगे बढ़ाते हो तो मेहरबानी करके रोकिए, क्योंकि आपका कोई झूठ दंगा फैला सकता है। ये पत्रकारिता के नाम पे बड़ा सवाल है दीपक चौरसिया। मेहरबानी करके अगर आप पत्रकारिता में हैं तो इनको अपना आइडियल मत समझिएगा। अगर आप इनको अपना आइडियल समझेंगे तो आपकी पत्रकारिता का क्या हाल होना है आप समझ सकते हैं। मेनका गांधी जी, आप इस देश की बड़ी नेता हैं, आप क्यों सांप्रदायिकता फैलाना चाहती हैं, जबकि आपका करियर खत्म हो चुका है और दूसरा करियर मालूम है जो आपके एक परिवार में और है, वो कितना आगे है उसको आप भी समझती हैं। आप इस तरह के अगर हथकंडे अपनाएंगी, देश भर में दंगे हो सकते हैं, जिससे एक गरीब की जान जाएगी, और वो गरीब हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। दोस्तों, ऐसे नफरतबाजों के खिलाफ कार्रवाई करो। केरला में हो तो एफआईआर के लिए कंप्लेंट्स कीजिए, ताकि इन लोगों को सही किया जा सकता। अगर आपको लगता है हम अच्छा काम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।